Hi everyone, it's me Guni, and you guys are watching on Learning for Life. Well, it's part 2 of Skeleton System Movement and Locomotion, Class 9 ICSE chapter number 12. Yes, so I hope that you all have visited my website by now and downloaded these notes because these are very important in my concern. So, rest is your wish. So, without wasting any time, let's get started. Today, we are going to study the human skeleton. So, the human skeleton altogether consists of 206 bones. कि हमारे ह्यूमन स्केलेटन में पूरी बॉडी में 206 बोन्स हैं जिसमें इस कान की भी तीन छोटी छोटी बोन्स और इस कान की भी तीन छोटी छोटी बोन्स काउंट होती हैं. अब जो हमारा स्केलेटन है उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. अब क्या है ये चीज़ें क्या है? अब जो एक्सियल स्केलेटन है वो बेसिक सेंट्रल फ्रेमवर्क हमारी बॉडी का बताता है एंड बेसिकली ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, वेयर एज जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो हमारी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट नहीं करता. ऑल्सो ये limbs like arms and feet, legs and girdles के बारे में इसमें बोन्स होती है, राइट? तो अब हम देखेंगे व्हाट इज एन एक्सियल स्केलेटन सिस्टम. तो जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे बहुत ज़्यादा डेलिकेट पार्ट्स को यू नो प्रोटेक्ट करता है. तो एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, स्कल जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. वर्टिब्रल कॉलम जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. द रिब्स एंड स्टर्नम ये किसको प्रोटेक्ट करती है? ये प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट्स एंड लंग्स को, राइट? तो जो भी चीज़ें होंगी प्लीज़ आप बुक में साथ साथ में उसकी डायग्राम्स देखते जाइएगा. ओपन योर बुक अलॉन्ग वाइज. स्कल के बारे में बात करते हैं. इट इज़ द स्केलेटन ऑफ हेड, हेड के बोन्स को स्कल कहते हैं. इसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली. अपर टॉप पार्ट जिसको हम क्रेनियम कहते हैं जिसमें ब्रेन होता है, तो इसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं. अब जो क्रेनियम है उसमें 8 बोन्स हैं, राइट? जो कि एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइंट है कि वो परमानेंटली फिक्स्ड है. तो जो ऊपर वाला क्रेनियम है दैट हैज 8 बोन्स, वेयर जो कि हमारा नीचे का फेस है दैट हैज 14 बोन्स. तो टोटल 22 बोन्स होती है. ओके, so the other part of the skulls forms total 14 bones. The upper and lower jaws are also formed by these some of these bones. The back of the cranium, our brain box, our upper top of skeleton of head, and it contains a large hole, बहुत बड़ा सा hole है इसमें. The foramen magnum through which spinal cords. अब ये क्या है? लार्ज होल को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, जिससे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन से होके नीचे बैकबोन की तरफ जाती है. टोटल इसमें कितनी बोन्स हो गई? 22. 8 इन द अपर, 14 इन द लोअर. अब हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम में. वर्टिब्रल कॉलम क्या है? बेसिकली पॉपुलरली इसको हम कहते हैं बैकबोन. आई होप आप सबने देखी हो गई. ऐसी होती है ये, जिसे हम बैकबोन कहते हैं. यहाँ पे वर्टिब्रास होते हैं बहुत सारे. आई होप क्या कुछ समझ आ रही हो. प्लीज़ अपनी बुक्स खोल लीजिए, साथ साथ में बुक्स में देखिए कैसी बनी हुई है बैकबोन. प्रॉपर डायग्राम्स गिवन है आपकी बुक्स में. तो आई वुड रिकमेंड यू टू ओपन योर बुक्स. या पिछली बार मैंने पीडीएफ आपको साथ में खोल के दिखाया था, बट दिस टाइम इट इज़न्ट पॉसिबल फॉर मी. तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ साथ में अपनी बुक खोल लीजिए प्लीज़. तो हमारी कुछ बैकबोन ऐसी है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम है जो ऐसा है जिसको हम स्पाइनल कॉलम कहते हैं या बैकबोन कहते हैं. इसमें टोटल 33 रिंग लाइक बोन्स हैं जिससे हम वर्टिब्रा कहते हैं. तो ये जो रिंग लाइक बोन्स हैं ये 33 है. ऐसी बोन्स होती हैं रिंग लाइक. ये 33 बोन्स है इसमें. These are divided into 5 groups according to the region they occupy. अब जो skeleton है ना, बेसिकली इसका बैकबोन है,
इसे हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया बैकबोन को, अकेली बैकबोन को। आई गोना शो यू 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्सों में डिवाइड है बैकबोन हमारी। सो सबसे पहले यू नो नेक रीजन सर्वाइकल, इसमें होंगी 7, बेसिकली 7 है, आई एम सॉरी। देन वी हैव आर नेक्स्ट थोरेसिक, इसमें होंगी 12। ओके, तो मैं आपको मार्क कर दे रही हूँ, 12 थोरेसिक, 7 सर्वाइकल। देन हमारी 5 लंबर है, और यहाँ पे एक सैक्रम मिलेगा हमें, जो कि 5 बोन्स के फ्यूजन से बना है। और वैसे ही एक नीचे कोकिक्स मिलेगा, जो कि 4 बोन्स के फ्यूजन से बना है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो बेसिकली द वर्टिबल कॉलम इज कर्व्ड, ये ऐसा देखो, इसका फंक्शन है, जो हमारा वर्टिबल कॉलम का इसका फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो ये बॉडी का ऐसे कर्व सिचुएशन में कि ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करती है बहुत एक स्ट्रेट पोजीशन में। ये जो कर्व है ये प्रेशर और शॉक जब हम चलते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब हम चलते हैं भागते हैं। और ये क्या करता है कि कॉलम को ब्रेक होने से रोक देता है। जो वर्टेब्रा का स्ट्रक्चर है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिकली बुक में से ही पढ़ना पड़ेगा आपको ये भी। तो आई एम नॉट एबल टू शो योर डायग्राम दिस टाइम, बट जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स सो कि मैं मे बी आपको शो कर पाऊँ। जस्ट वेट फॉर 2 seconds. So yes everyone, I have got the book here, so we can look at it now. और मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर थ्रू डायग्राम समझाऊंगी इसका। सो या लेट्स मूव ऑन टू द बैकवर्ड पेज। या तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है पहले, ये पार्ट पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा अगेन, ठीक है। बेसिकली जो हमारा बैकबोन है दैट इज कर्व्ड, जैसे कि यहाँ पे दिखाई भी गई है। तो इसमें 7 सर्वाइकल है, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर है, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकेक्स, राइट। अब हम बात करेंगे कि वर्टेब्रा की शेप के बारे में, जो हमें बताया जा रहा था। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो वर्टेब्रा की शेप आई होप कि यहाँ पे दी होगी, अगर नहीं दी होगी तो आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। यस, सो आई होप सो दी हो। गिव मी फ्यू सेकंड्स कि मैं एक बार चेक कर लूँ कि वर्टिब्रा दी हुई है कि नहीं। यहाँ पे तो दी नहीं हुई, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे नहीं दी हुई है। यस, तो ये रही वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा ले लेते हैं हम एज एन एग्जांपल, इन्होंने दिया हुआ है। ओके, पढ़ते हैं एंड देन आई विल शो यू। सो ईच वर्टिब्रा इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो लोअर पार्ट है वो सॉलिड सिलेंडर बोन कॉल्ड सेंट्रम से बना होता है। बेसिकली सेंट्रम देखो कहाँ पे है, वो क्या आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है, आई होप सो। यस, सो दिस इज सेंट्रम। बेसिकली ये जो बॉडी कहते हैं जिसे हम, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रम। जिसे हम बॉडी कहते हैं ना, उसे सेंट्रम भी कहते हैं हम लोग। ये सेंट्रम होता है जो बेसिकली मेन सरफेस होता है। देन द टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ सेंट्रम आर फ्लैट। सेंट्रम के एंड्स फ्लैट होते हैं। ऑन द बैक साइड ऑफ द सेंट्रम देयर इज अ कैनाल कॉल्ड न्यूरल कैनाल। तो यहाँ पे यू कैन सी न्यूरल कैनाल है, दिस इज न्यूरल कैनाल। देन formed by union of two neural arcs। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये 2 न्यूरल आर्क्स हैं, ये वाली, ये वाली। तो इसकी ज्वाइनिंग से बनना है हमारा न्यूरल कैनाल। एंड देन अराइजिंग साइड्स ऑफ द सेंट्रम,
it natural position, spinal cord runs through the spinal canal, neural canal. So जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस जो न्यूरल कैनल से है वहाँ से पास थ्रू करती है. Neural spine is flat and longitudinal ridge projecting upward from the meeting point of the two neural arcs. Transverse processes are thick. जो साइड पे प्रोजेक्शंस हैं वो थिक होते हैं न्यूरल आर्क से. तो अब जो न्यूरल आर्क्स हैं वो आर्टिकुलर फेसेट्स मतलब आगे और पीछे भी ऑन ईदर साइड ज्वाइन करती है वर्टिब्रा को. एंड जो कार्टिलेज है इनवर्टिब्रल ग्रिस्ट और जो वर्टिब्रास के बीच में डिस्क है वहाँ पे या उसको ग्रिस्टल भी कहते हैं उसमें एक कार्टिलेज का पैड है जिससे वो लुब्रिकेटेड रहती है और ये एक काइंड ऑफ कुशन होता है बिटवीन टू वर्टिब्रास. ये थोड़ा सा साइंटिफिक थिंग्स हैं ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेंगी. इसमें मैं आपको कुछ एक्चुअली समझा नहीं पाऊंगी. तो ये ऐसा एक ओनली टॉपिक है जो पूरी बुक में जो आपको एज इट इज़ पूरा स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा. वो स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट. हम बात करते हैं नेक और सर्वाइकल वर्टिब्रा की. तो जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एटलस. जो सबसे पहली होती है ना सर्वाइकल की उसको कहते हैं हम एटलस. अब जो सेकंड होती है उसे कहते हैं हम एक्सिस. और बाकी 5 टोटल 7 होती है ना. तो फर्स्ट एटलस सेकंड एक्सिस और बाकी 5 का कोई नेम पर्टिकुलर हमने नहीं डिसाइड किया. वी हैव थोरेसिक वर्टिब्रा. तो लॉन्ग न्यूरल स्पाइंस मतलब यहाँ ये बेसिकली वो है जिसमें न्यूरल कैविटी प्रेजेंट होती है. Each of the transverse processes bears its extremity at the chest. Facet for joining the tubercle of the rib. तो ये rib से भी join करवा देते हैं अभी कभी कभी tubercle को. Then we have lumbar vertebra. They have a well developed neural spine. Neural spines बहुत अच्छे तरीके से well developed होते हैं. Transverse processes which serve for the attachment of powerful back muscles के attachment में ये बहुत important है. We have sacrum. तो ये एक बहुत बड़ी सी बोन है जो कि 5 वर्टिब्रा से बनी है. To it are articulated hip bones. आर्टिकुलेटेड मीन्स ज्वाइंट. तो इससे ही बोन्स ज्वाइंट है तो ये दोनों साइड्स पे. कॉकिक्स. कॉकिक्स जो हमारी बैकबोन का है लास्ट पार्ट और ये 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बना है जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारी रूडिमेंट्री टेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जो टेल होती है ह्यूमन बॉडी की. अब फ्री कई बारी बेबीज एक स्मॉल टेल के साथ बॉर्न होते हैं. ये आपकी बुक के लास्ट पेज पे डायग्राम फोटो दी हुई है एक वो देख सकते हैं आप लोग. और जिससे डॉक्टर्स बेसिकली रिमूव कर देते हैं बिकॉज हमारी बॉडी में नीड नहीं है उसकी. रिब्स है हमारे पास हम रिब्स की बात करेंगे. 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है हमारे मीन्स टोटल 24 है. और thoracic vertebra and breastbone which is called as sternum एक बोनी केज बनाती है जिसे हम रिब केज कहते हैं. तो फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं. यह मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट थिंग बेसिकली. तो यस सी जो फर्स्ट 7 है ना दिस इज कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन या हम इसको स्टर्नम भी कहते हैं. ओके सो ये जो फर्स्ट 4 है ना यू नो फर्स्ट 4 आई मीन फर्स्ट 7 यस फर्स्ट 7 जो ये स्टर्नम है इससे डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं. अब जो 8 9 10 होता है ये तीनों जो 8 9 10 है ये तीनों हमारे 7th से ज्वाइन होते हैं जो कि फिर स्टर्नम पे ज्वाइन होते हैं. लेकिन जो 11th और 12th होता है वो फ्लोट करता है वो किसी से ज्वाइन नहीं होता. इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स. राइट. अब पढ़ो ठीक है. The 7 pairs of the true ribs are attached to the front of sternum. I told you. और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि किससे होते हैं अटैच्ड हाइलीन कार्टिलेज. अब जो 7th 8th 9th 10th है वो सीधा स्टर्नम से ज्वाइन नहीं होती बट
सेवन्थ रिब पे ज्वाइन होती है, जो विद द हेल्प ऑफ फिर से हाइलिन कार्टिलेज, जो कि फिर स्टर्नम पे ज्वाइन होता है। जो लास्ट 11th और 12th रिब्स हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते और इसीलिए उसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। Why are the last two pairs of the ribs known as floating ribs? Because the last two, 11th and 12th pairs of the ribs, are attached to the sternum, are not attached, okay, not attached to the sternum, and are therefore known as floating ribs. अब हम बात करेंगे स्टर्नम की, जिसके बाद हमारा एक्सियल स्कैल्पिंग फिनिश हो जाएगा। तो स्टर्नम क्या है? स्टर्नम इज नोन एज द ब्रेस्ट बोन, और एक बहुत लंबी सी फ्लैट बोन है जो हमारे मिडल ऑफ फ्रंट चेस्ट पार्ट के मिडल में, ओके। एंड देन वी हैव पेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जो कि मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस वीडियो में कराने के लिए, बिकॉज एक बहुत ही ज़्यादा अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर ये अलग टॉपिक है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी फॉर श्योर। अभी हम पढ़ लेते हैं इसमें अबाउट जॉइंट्स। जॉइंट्स का थोड़ा सा पढ़ सकते हैं हम लोग, वेरी इजी। तो वो पॉइंट जब जहाँ पे दो सेपरेट बोन्स ज्वाइन करें उसे हम जॉइंट कहते हैं। यहाँ पे दो बहुत ज़्यादा मेजर कैटेगरीज जॉइंट होती हैं, मूवेबल, इमूवेबल और पार्शली मूवेबल। जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, थोड़ा मूव कर सकते हैं, और या बिल्कुल ही मूव कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल जॉइंट्स। सो no movement is possible in this, and the joints between the bones of skull, the cranium, skull brain box, are example of immovable joints. अब जो partially movable joints हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा partial little movement है, और एग्जाम्पल हम कह रहे हैं रिब एंड ब्रेस्ट बोन, जो हमारे स्टर्नम और रिब जॉइंट है जहाँ से वहाँ पे, बिकॉज हमारे लंग्स जब इनहेल एक्सेल करते हैं दे जस्ट एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट, तो उसकी वजह से हमारे जो रिब्स और स्टर्नम की ज्वाइनिंग है वहाँ से वो भी थोड़े एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट करते हैं, तो वो पार्शली मूव करते हैं, बहुत लिटिल मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की। तो बेसिकली इसमें अलग तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है, और एग्जांपल्स कर सकते हैं हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स। एग्जांपल प्रॉपरली एग्जांपल हम इनमें से ही करेंगे, बट जो क्या कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स हैं उसके चार टाइप्स हैं: ग्लाइडिंग, पाइवेट, बॉल एंड सॉकेट, एंड द थर्ड वन इज, आई थिंक हियर्स समथिंग मिसिंग, I will let me see just once, because I don't think that there should be missing something. Yeah, hinge joint is missing. I'll be adding it. Okay, but I am unable to find it in my book. Okay, hinge joint is missing, but we will. I'll make you understand it also. So gliding joint, ये हमारे रिस्ट की बोन्स में अकर होता है, ये रिस्ट की बोन्स है, इसे हम कहते हैं कार्पल, इसे हम कहते हैं कार्पल। तो ये हम अभी अपेंडिकुलर स्केलेटन में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए मैं रिस्ट ही बोल रही हूँ। इसकी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक ये ग्लाइड हो रही है, हम मूव कर रहे हैं। देन वी हैव पाइवेट जॉइंट, जो कि सिर्फ रोटेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्कल, जो अपर एंड ऑफ एक्सेस वर्टिब्रा है, जो सबसे फर्स्ट वर्टिब्रा है, उस पर हम मूव करते हैं, राइट। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लाइक एक एंड बोन का राउंड है, बिल्कुल बॉल की तरह, और एक एंड थोड़ा कर्व्ड है जहाँ पे बॉल फिक्स हो रही है जाके। सो ये कैविटीज फॉर्म करती है। तो ये मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में, लाइक हमारे ये शोल्डर ही है, ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइन है, ये किसी भी डायरेक्शन में हमें मूवमेंट अप्लाई दे सकता है। तो जो कि हमारा ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस क्यों कहते हैं, जो ऊपर वाली आर्म की बोन है, ये ह्यूमरस मैं आपको कल समझाऊंगी ऑब्वियसली फॉर द इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये ह्यूमरस है, एंड ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, इसकी जो कैविटी है दैट इज नोन एज ग्लेनॉइड कैविटी, और वैसे ही जो हिप जॉइंट की जो कैविटी है दैट इज नोन एज सीटाबुलम, ओके। इसको हिप गर्डल की कैविटी कहते हैं।
देन वी हैव साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ये मैं साथ में ही कंप्लीट करूँगी जब मैं बात करूँगी हमारे अपेंडिकुलर skeleton system के बारे में। So that's it for today's guys. We'll see you in the next one. Till then, bye bye, take care, and do like this video, share this video with your friends, and subscribe to my channel. Bye bye.